खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से हम आपके साथ बराह रास्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक नई सुबह का आगाज हो चुका है, पीर का दिन है, नए हफ्ते का आगाज हुआ है और सूरज की नई किरणों के साथ ही प्रोग्राम के कुछ नए मौज़ूआत के साथ, नए शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं दिल्ली के स्टूडियो से। हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज तारीख 7 नवंबर है, पीर का दिन है और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत आगे चलकर जैसे जैसे एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। कौमी बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों के साथ साथ आप तक खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से पहुंचाएंगे। बदलती मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ बदलते माहौल या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के कुछ फैसले, इन पर आवाम की राय और कुछ ताज़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये तमाम खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा आगे चलकर रहेंगी। लेकिन आगाज चूंकि तय फॉर्मेट के मुताबिक करते हैं और सबसे पहले आज के दिन की ही आपको बात बताएंगे कि ये दिन खास क्यों है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है, तारीख में आज का दिन क्या बताता है, इतिहास क्या है आज के दिन का। 7 नवंबर माजी में अगर आप पलट कर देखें या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक देखें तो 1913 में आज ही का दिन था जब जनूबी अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी की क़यादत करते हुए उनकी तरफ से क़यादत की जा रही थी एहतजाज की, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1913 में आज का दिन था जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई। 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान के बागडोर आज के दिन संभाली। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में आई उस वक्त जब खित्ते में काफ़ी तनाव भी था। इसके अलावा 1968 में उस वक्त के सोवियत यूनियन में एटमी तजर्बात किए गए। 7 नवंबर यानी आज की तारीख आप देखेंगे तो ये सारी अहम तब्दीलियां या अहम वाक़यात आज के दिन हुए हैं। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने 1996 में आज ही के दिन मार्स ग्लोबल सर्वेयर का आगाज किया। 7 नवंबर 1996 को यानी आज से तकरीबन 22 से 25 वर्ष कबल यह अहम पेशरफ्त हुई। इसके अलावा गुटेमाला के अंदर आज ही के दिन इस छोटे से खित्ते के अंदर 2012 में तबाहकुन ज़लज़ला आया। 52 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। 2500 से ज्यादा लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हुए, इनमें जख्मियों की एक बड़ी तादाद थी। जम्मू कश्मीर के मारूफ शायर रहमान राही को साल 2008 में आज ही के दिन इल्म पेट अवार्ड दिया गया, यानी आज का दिन था 2008, आज से 14 बरस कबल तारीख 7 नवंबर की थी। इसके अलावा आज ही का दिन था जब सदर चंद्रिका कुमाराटोंगा ने 2003 में श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी के खात्मे का ऐलान किया। जहां एक लंबी लड़ाई चली थी तमिल टाइगर्स के साथ, इमरजेंसी का दौर रहा, दहशतगर्दी उरूज पर थी, एक लंबी लड़ाई रही और इन सब के दरमियान 2003 में बिलाखिर वो दिन आया जब वहां के सदर चंद्रिका कुमाराटोंगा, जिन्होंने 2003 में इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान किया पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के अंदर। ये अहम पेशरफ्त 7 नवंबर 2003 को आज से 19 वर्ष कबल हुई थी। सरकारी तौर पर आज के दिन को श्रीलंका के अंदर मनाया जाता है। कोलंबो में सबसे बड़ी तकरीब होगी आज भी। और इसके अलावा मुगल सल्तनत के आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह दूम यानी जो सेकंड थे, उनका इंतकाल आज ही के दिन रंगून में हुआ 1862 में 7 नवंबर को। उनके खानदान की जो खिदमात हैं उनको भी आज के दिन याद किया जाता है। 1862 में वो इस दुनिया से चल बसे 7 नवंबर को। तो ये आज के दिन की बड़ी बातें थी। एक लंबी फहरिस्त हमेशा रहती है। चंद अहम वाक़यात जनूबी एशिया से, यूरोप, अमेरिका या फिर दीगर जो खित्ते हैं वहाँ से जो अहम वाक़यात रहते हैं दिन के हवाले से, इतिहास में, तारीख में। और सबसे पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारी कोशिश रहती है आप तक पहुंचाने की। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे, जहां टीवी स्क्रीन पर आप हमारा साथ देते हैं। प्रोग्राम के आखिरी 10 से 12 मिनट आज कोशिश रहेगी कि आप लोगों की बात सुनी जा सके। मुख्तलिफ मसाइल हैं, बदलते मौसम के बीच कई तरह की परेशानियां भी आवाम को है। ज़रूर लोगों तक लोग जो हैं वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाइएगा, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी वो एक 10 से 15 मिनट का हमारा एक हिस्सा रहता है। उससे पहले खबरों की तरफ चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। खबरों का आगाज उन्हीं से करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद और बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबरों के सफ़र का करते हैं आगाज़ और सबसे पहले आज बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि बदलते मौसम के मिजाज के बीच जहां जम्मू के कई हिस्सों के अंदर
जोरदार बारिशें हो रही है। वहीं पर पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और मौसमी सरमा की आमद और बर्फबारी के बीच सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी भारी सयाहों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और बर्फबारी के साथ गुलमर्ग में ज़बरदस्त गहमा गहमी। और माना जा रहा है कि इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं तो मुगल रोड और श्रीनगर ले कौमी शाहराह को एहतियातन बंद कर दिया गया है और साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मेहाड़ और रामबन के पास कई मकामात पर पस्सियां भी गिराई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 12 बजे तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है और बाद दोपहर मौसम के मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली होगी और फिर 9 तारीख से एक बार फिर मगरबी हवाओं का असर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। लगातार आज दूसरा दिन है जब इस तरीके की खबर आ रही है कि बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें आप मथिल, गुरेज, टंगडार, श्रीनगर, पहलगाम से एक साथ देखेंगे। जॉइंट तस्वीरें हैं। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई जो है वो यही है कि फ़िलहाल बाद दोपहर तक मामला इसी तरीके का रह सकता है और बाद दोपहर के बाद मौसम के मिजाज में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। ताहम 9 तारीख से 10 तारीख के दरमियान 9 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में एक बार फिर मगरबी हवाओं का असर होगा जिसकी वजह से दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है 9 से 10 तारीख के दरमियान। तस्वीरें आप इस वक्त गुलमर्ग की भी देख रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने टीवी चैनल पर जो है वो करना केरन की भी है, साथ साथ श्रीनगर लेह कौमी शाहराह की भी है जहाँ पर 2 से 3 इंच की बर्फ एक बार फिर रिकॉर्ड की गई है। रात भर जो बर्फबारी हुई है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, चाहे रामबन की आप बात करें, चाहे बानिहाल की आप बात करें, चाहे उधमपुर की बात करें, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें हो रही है और मेहाड़ के पास एक बार फिर जो खबर आ रही है वो यही है कि पस्सी गिराने की वजह से जो है सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर कौमी शाहराह की जो है वो गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है कुछ मकामात पर। महकमे मौसमियात की पेशन गोई अपनी जगह, ताहम जम्मू कश्मीर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और कौमी शाहराहों पर सफ़र करने से पहले कंट्रोल रूम के साथ राब्ता करने की बात जो है वो कही जा रही है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बीच सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं। सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बट शमीम हमारे साथ कुपवारा से ज्वाइन करेंगे, सलीम वानी साहब हमें अपडेट करेंगे गांदरबल से और इशफाक डार गुलमर्ग से और आरिफ वहीद हमारे साथ रामबन से ज्वाइन करेंगे ताकि आपको एंटायर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और मौसमी मिजाज से बाखबर करें। सबसे पहले सनी शर्मा और सलीम वानी साहब हमारे साथ एक साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, सबसे पहले जरा आप बताइएगा, मुगल रोड चूंकि ऑफिशियली कम्युनिकेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है कि श्रीनगर मुगल रोड जो है कौमी शाहराह जो है ये एक बार फिर बंद कर दिया गया है क्योंकि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है और मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है? जी गौर, आपको बता दूं कि अगर मौसम की बात करें तो अभी भी पुंछ जिले में जो है वो बारिश हो रही है और पीर की गली में जब भी अगर पुंछ के इलाके में अगर बारिश होती है तो पीर गली की तरफ जो है वो बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। अभी भी वहां पर जो है बर्फबारी हो रही है। और अगर बात करें मुगल रोड की तो मुगल रोड को कल ही बंद कर दिया गया था क्योंकि कल से ही मुगल रोड की तरफ जो है बर्फबारी हो रही थी और जितने भी लोग बर्फबारी को देखने के लिए जा रहे थे उन्हें सुरनकोट दराबा के पास जो है वो रोक लिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर फिसलन थी और बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी प्रशासन को भी सड़क से बर्फ हटाने के लिए क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा था कि भूस्खलन भी हुई थी। उसके चलते प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह कर दिया गया था, एक एडवाइजरी जारी की थी कि जब तक मुगल रोड को पूरी तरह से साफ नहीं कर दिया जाता उस तरफ आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। पर हम देखते हैं कि जब भी बर्फबारी होती है आप रजौरी पूंछ के लोग जो है बर्फ को देखने मुगल रोड की तरफ चले जाते हैं। पर इस बार पहले से ही प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर दिए गए थे, जगह जगह पर नाके लगा दिए थे कि जो भी लोग अगर मुगल रोड की तरफ जा रहे हैं उन्हें वहां पर रोक लिया जाए। तो क्या कोई इस पूरे रास्ते पर कोई पैसेंजर व्हीकल भी फंसा हुआ है, कोई ट्रक फंसा हुआ है जिसको निकालने की ज़रूरत है क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूसली इस तरीके की खबर सामने आ रही थी? जी बिल्कुल गौहर, अगर गाड़ियों की बात करें, गाड़ियां परसों
वहां पर फंसी हुई थी 2 दिन पहले, पर सेना और पुलिस की मदद से वहां से निकाली थी गई थी। कल भी कुछ गाड़ियां बताया जा रहा था कि पीर गली के पास फंसी हुई हैं, उन्हें वहीं से वापस कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया गया था, क्योंकि आगे कुशाना के पास कुछ स्लाइडिंग भी हुई थी, उसकी वजह से उन्हें वहीं से वापस कर दिया था। पर अभी वहां पर कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं फंसी हुई है। कोई टाइमिंग बताई गई है एग्जैक्ट कि दोबारा मुगल रोड खोली जा सकती है? अभी चूंकि बर्फ अभी भी पड़ रही है ऊपर वाले हिस्से में, जो डिटेल्स हैं निचले इलाकों में तो बारिश हो रही है, लेकिन क्या कल दोपहर तक दोबारा खोला जा सकता है, या फिर इस बार इस सीजन में हम मुगल रोड को क्लोज समझें आज से? जी आसिफ, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी अगर पुंछ की बात करें तो यहाँ पर अगर इस तरह से बारिश हो रही है तो वहां पर बहुत तेज बारिश होती है और बहुत तेज बर्फबारी जो है वो होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी डिटेल्स के लिए। मुगल रोड फिलहाल बंद है, कोई भी सफर ना करे, ऑफिशियली कल से बंद रखा गया है। कल एहतियाती तौर किया गया था, लेकिन इस वक्त सलीम वानी भी हमारे साथ जी ज्वाइन कर चुके हैं गांधरबल से, उनके पास फटाफट से चलते हैं। सलीम, अपडेट कीजिएगा, जब हम श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह की बात करते हैं तो ये भी पिछले 2 दिन से लगातार सुर्खियों के अंदर है। क्या कुछ ताजा तरीन अपडेट आपके पास? आज रात को जो बर्फबारी हुई, कल दिन को जो बाद दोपहर 12-1 बजे जो बीआरओ ने रोड को रेस्टोर किया था ट्रैफिक के लिए, उसके बाद शाम तक 4-5 बजे तक ट्रैफिक कंटिन्यूअसली चला वो दोनों साइड से। उसके बाद जो पूरी रात, जो पिछली रात थी, पूरी रात को जोजिला सोनमर्ग में बर्फबारी, जो अभी हमने वीडियो भी चलाया वो अभी 15-20 मिनट पहले का वीडियो था, वहां पे कंटिन्यूअसली बर्फबारी हो रही है जोजिला में भी, सोनमर्ग में। इसलिए प्रशासन ने, चाहे वो बीआरओ हो चाहे ट्रैफिक हो, तो ये फैसला लिया है कि दोनों साइड से, चाहे मिनी मरकदास से जो डाउन कानवाई आती है या अपर कानवाई जाती है, दोनों ट्रैफिक को बंद किया गया है। जब तक मौसम साथ नहीं देगा, टिल फर्दर आर्डर सीट रोड बंद किया गया है। और इस टाइम भी वहां पे बर्फबारी कंटिन्यूअसली हो रही है, पूरे नाकों को सील किया गया है, ट्रैफिक को बंद किया गया है वहां पे। सलीम, ये भी बताइएगा, परसों जब हम देख रहे थे और कल भी हमने देखा कि बहुत सारी पैसेंजर गाड़ियां जो है जो श्रीनगर से लद्दाख की ओर जाना चाहती थी वो रुकी पड़ी थी, उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी कर दी गई कि वो वापस चले जाएं जब तक रास्ता ठीक नहीं होगा, या उन्हें आगे जाने की इजाज़त देने के लिए कुछ सोचा जा रहा है? जब पहले कल ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया सोनमर्ग से जोजिला की तरफ, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनको गाड़ियों को दी जो जिसमें पैसेंजर थे, उनको क्रॉस करवाया। लेकिन कल शाम को जो गाड़ी पहुंची होगी सोनमर्ग, उनको ये एडवाइजरी होती है कि अगर आप रुकोगे तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, क्योंकि सोनमर्ग में उनके पास फैसिलिटीज होती है। अगर कोई जाना चाहता है वापस तो वो श्रीनगर चला जाता है। लेकिन कल ये फैसला लिया गया, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, जब दोनों साइड से कल जो पैसेंजर व्हीकल है, जिनके पास पर्सनल व्हीकल्स होती है या जिनके पास चाहे वो एसआरटीसी की बसेज हो, उनको क्रॉस करवाया गया है जोजिला को, और अब अपनी अपनी घरों की तरफ रवाना किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सीधे कुपवारा चलेंगे जहां से शमीम हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। शमीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मत्सेल, करना, केरन, टंगडार से खबर है कि वहां पर भी बारिशों का और बर्फबारी का सिलसिला है। क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? और मैं बताते जिला खपाट की बात करेंगे, पहले ही महकमे में मौजूद है कि तमाम जो है पहाड़ी इलाका बच्चे टंगडार केरे जो है रोड है, कल आकर वो खुले थे, कल शाम से उनको दोनों तरफ से बंद कर दिया है। गाड़ी का आवाज जिला इंतजामिया ने गाड़ी के आवाज रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे मच्छर टंगडार केरे बंगस की बात करेंगे, नवगांव सेक्टर की बात करेंगे, फिलहाल वहाँ पे गाड़ी के आवाज रास्ते के लिए जिला इंतजामिया ने बंद किया है। अगर मैदान आला की बात करेंगे तो मैदान में कल से ही काफी बारिश जो है लगातार अभी भी जारी है। मैदानी इलाकों की क्या कुछ सूरत हाल है? अगर हम हंदवारा और कुपवारा टाउन की बात करें तो बालाई इलाकों की बात है जहां पर बर्फबारी आप कह रहे हैं कि हुई है और जिसकी वजह से इन इलाकों की ओर जाने वाले, चाहे साधना टॉप हो या करना केरन हो, वहां की ओर जाने वाली गाड़ियों को फिलहाल रोका गया है। बाकी मैदानी इलाकों की क्या कुछ सूरत हाल है? जी, आपको पता चले, जिस तरह अभी मैंने कंफर्म किया, जो एसएचयू टंगडार है या मतलब उनके साथ मैंने बात किया तो वहाँ पे जो 1 फुट जो है बर्फ रिकॉर्ड की है। अगर मैदान इलाकों की बात करेंगे, मैदान इलाकों में कल से ही जबरदस्त जो है बारिश हो रही है। तो कल से ही बर्फबारी होती है तो किसान जो है काफी गर्म में, लोग काफी ज्यादा परेशान है। जो बिजली ट्रांसमिटोरी की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। जिस तरह एक तरफ हुकूमत बड़े बड़े वादे करे कि हम हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर या बिजली निजाम को ठीक करेंगे, तो ग्राउंड जब हम देखते हैं तो ग्राउंड लेवल पे लोग काफी ज्यादा परेशान है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पर भी जरा मौसम के मिजाज के हवाले से हम आपको खबर बताएंगे और आपको बताएंगे कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर और किश्तवाड़ से क्या कुछ खबर आ रही है। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।